चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट जर्नल एंट्री स्टार्ट करने से पहले हम कुछ टॉपिक देखेंगे। डिस्काउंट दो तरीके के होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। उस पर जर्नल एंट्री आना कन्फर्म है और थ्योरी क्वेश्चन आना भी कन्फर्म है। थ्योरी क्वेश्चन तो गारंटीड 3 नंबर में आप ले लीजिए, लीक हो चुका है पेपर। ये क्वेश्चन तो पक्का है, डिफरेंस बिटवीन ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। तो आप इसे ध्यान से सुने। और सिर्फ जर्नल एंट्री भी गारंटीड होती है, वो भी 2-3 नंबर में। तो 2-3 नंबर की थ्योरी, 2-3 नंबर का प्रैक्टिकल, तो 4-5 नंबर का तो यही टॉपिक आ जाएगा। तो प्लीज़ ध्यान से देखना इसको। तो डिस्काउंट दो तरीके के होते हैं, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कब मिलता है? जब हम बल्क में परचेज़ कर लेते हैं। जैसे जब हम बहुत सारे अमाउंट में, पर जैसे मान लो हमने 10 किलो 15 किलो कोई चीज़ खरीदी तो हमें थोड़ा डिस्काउंट मिलता है ना क्वांटिटी का। तो वो क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट होता है। जब हमें बल्क में जब हम परचेज़ करते हैं तब हमें डिस्काउंट मिलता है। इसे हम अकाउंटिंग में नहीं दिखाएंगे, मतलब इसका हम जर्नल एंट्री में नाम नहीं लिखेंगे, बस लेस कर देंगे। कैसे करेंगे अभी देखेंगे। देखिए कैश डिस्काउंट क्या होता है? जब हम टाइम पे पेमेंट कर देते हैं, जब बायर हमें टाइम पे पेमेंट कर दे, सपोज 30 डेज़ का टाइम दे, उसने विदिन टाइम हमें पेमेंट कर दी, तो मान लो हम कुछ परसेंटेज डिस्काउंट देते तो उसे क्या बोलते हैं? कैश डिस्काउंट। इट इज़ गिवन व्हेन द बायर पेज पेमेंट विद इन स्टिमुलेटेड टाइम। गिवन टाइम के अंदर अंदर उसने पेमेंट कर दी। तो होप आपको समझ में आ गया होगा। ये इसको हम अकाउंटिंग बुक्स में दिखाते हैं। तो होप आपको समझ में आ गया होगा। मोटा मोटा ट्रेड डिस्काउंट हमें बल्क में जब हम परचेज़ करते हैं तब मिलता है, और कैश डिस्काउंट जब हम टाइम विद इन टाइम पीरियड के अंदर पेमेंट कर देते हैं तो हमें कैश डिस्काउंट मिलता है। देखिए इसे कैसे करेंगे। सपोज़ कीजिए किसी प्रोडक्ट का प्राइस 100 रुपीज़ था, उसमें ट्रेड डिस्काउंट लगे 10%। कितना परसेंट हो गया? 10 रुपये हो गया। हमने 10% माने ट्रेड डिस्काउंट को। ट्रेड डिस्काउंट को तो हमें कितना मिले? 10%। तो कितना हुआ? 10 रुपये। तो हमारा इनवाइस प्राइस क्या आ गया? 90 रुपये। ठीक है। फिर मान लो हमारे कैश डिस्काउंट मिले 2%। तो 90 का 2% कितना हो गया? 1.8। तो हमारा कितना हो गया टोटल? 88.2। तो होप आपको समझ में आया होगा। पहले हम हमेशा ट्रेड डिस्काउंट लेस करेंगे, ये ऑर्डर रहेगा। जब भी हमें लिस्ट प्राइस दिया होगा तो हमेशा ट्रेड डिस्काउंट पहले माइनस होगा, फिर कैश डिस्काउंट माइनस होगा। तो हमें फाइनल अमाउंट मिलेगा कि हमने क्या परचेज़ किया। तो होप आपको समझ में आ गया होगा। हम जर्नल एंट्री स्टार्ट करेंगे, उससे पहले आपको डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। बुक्स में देख लेंगे, 2-3 पॉइंट और मिल जाएंगे इस पर घुमा फिरा के। पहले हमेशा ट्रेड डिस्काउंट लेस होगा, फिर कैश डिस्काउंट लेस होगा। ट्रेड डिस्काउंट लेस होकर हमें मिलेगा इनवॉइस प्राइस, यानी कि कितना प्राइस पर हमने बेचा है, खरीदा है। उसके बाद कैश डिस्काउंट माइनस करेंगे तो हमने कितना टोटल पे किया हमें पता चल जाएगा। ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं जर्नल एंट्री कैसे करते हैं। क्यों थ्योरी इसकी अच्छे से कर लेंगे, पेपर में ऑलमोस्ट गारंटीड है आनी। थ्योरी कर लेंगे, अब हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। चलिए मूव करते हैं जर्नल एंट्री। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अब ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट से रिलेटेड जर्नल एंट्री कैसे करते हैं। परचेज गुड्स इन कैश फ्रॉम मोहन एट द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹40,000। हमने मोहन से कैश में खरीदा है गुड्स। 10% उसने ट्रेड डिस्काउंट दिया और 5% क्या दिया? कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्यों दिया? क्योंकि हमने कैश में खरीदा। अगर हम कैश पेमेंट नहीं करेंगे तो हमें कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन में अगर मेंशन नहीं है, पेमेंट नहीं की, तो आप कैश डिस्काउंट उस पर नहीं देंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। तो लिस्ट प्राइस कितनी है? हमेशा आप ऐसे निकाल लेना। लिस्ट प्राइस है मेरी 40,000। ट्रेड डिस्काउंट कितना होगा मेरा? 10%। कितना आएगा? 4,000। कितना बचेगा? 36,000। ये क्या होगा आपका परचेज प्राइस। ठीक है। उसके बाद मुझे मिला कैश डिस्काउंट। कितना परसेंट मिला? 5%। इसका 5% कितना होगा? 36,000 का 5% कितना होगा? 6 5 30 1800। सिंपल होगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। तो ये लेस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा इस अमाउंट में खरीदा। तो आगे हमारा 0024, यानी कि हमने इतना कैश पे किया। ये क्या कि हमने कैश पे। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए हम एंट्री करते हैं। हमने कैश दिया है। परचेज गुड्स इन कैश, परचेज किया हमने सामान। परचेज अकाउंट डेबिट
कितने से करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट लेस करके उसके बाद से करेंगे 36,000। ओके, 2 करेंगे कैश, कितना कैश जा रहा है हमारा 34,200, ये क्रेडिट है, ये डेबिट है। कैश अकाउंट टू डिस्काउंट हमें मिला है तो डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव हमें डिस्काउंट मिलेगा क्योंकि हमने परचेज किया। जब हम सेल करेंगे तो हम डिस्काउंट अलाउ करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्सपेंस हो जाएगा। अभी करेंगे क्वेश्चन, कितना हमने डिस्काउंट दिया है 1800, तो देखिए 36,000 इक्वल हो गया, तो मतलब हमारा आंसर सही है। तो हमेशा पहले रफ वर्क कर लीजिएगा ताकि कंफ्यूजन ना हो। हमेशा ट्रेड डिस्काउंट लेस करके परचेज सेल प्राइस आता है, उसके बाद कैश डिस्काउंट लेस करके हमारा आता है कैश हमने कितना दिया है, जो डिस्काउंट देते हो हम डिस्काउंट रिसीव नाम से लिख देंगे अगर परचेज किया है। तो होप आपको समझ में आया कि हम कैसे करेंगे ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट से रिलेटेड जनरल एंट्री। तो ये तो था सिंपल क्वेश्चन, तो देखिए ज़रा और कॉम्प्लेक्स कैसे हो सकता है क्वेश्चन, नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो देखिए ये वाला कैसे करेंगे, सोल्ड गुड्स टू राम एट द लिस्ट प्राइस ऑफ 1,25,000 at 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट एंड पेड 40% बाय चेक, यानी कि 40% हमने पेमेंट चेक से करी है। तो चलिए देखते कैसे करेंगे, वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे जो हमने पहले किया था। पहले हम लिस्ट प्राइस लिखेंगे, लिस्ट प्राइस कितना आ गया 1,25,000। कितना ही बड़ा क्वेश्चन हो आप हमेशा ऐसे ही फॉलो करेंगे तो गलती होने के चांस नहीं होंगे। उसके बाद ट्रेड डिस्काउंट लेस करेंगे, कितना परसेंट है 20% है, 1,25,000 का 20% 25,000 हो गया, तो 1,00,000। ध्यान रखिएगा यहाँ पे हम सेल करें तो ये क्या है, सेल्स अमाउंट है। कभी जोश जोश में परचेज लिख दो, पढ़ लेना क्वेश्चन। बच्चे कभी भी ये भी कर देते कि जल्दबाजी में देखते हैं नहीं कि परचेज क्या सेल क्या, बस ट्रेड डिस्क ये कर देते हैं सही, एंट्री सारी उल्टी मार देंगे। तो ये गलती आप मत करना कभी भी। आगे देखिए क्या लिखा है, 2% कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट किस पे देते हैं, जितनी हमने पेमेंट करी हो। तो क्या हमने पेमेंट पूरी करी है यहाँ पे, नहीं 40% करी है, तो यानी कि हम कैश डिस्काउंट पे किस पे देंगे 40% पे ही देंगे। तो यानी कि इसको हम बाइफरकेट कर देंगे, 40% हमने पेमेंट करी, यानी कि हमने 40,000 पेमेंट कर दिया है, 60,000 पेमेंट नहीं किया है। 60% पेमेंट नहीं किया, यानी कि 60,000 पेमेंट हमने नहीं किया, हमने इसका निकाल लिया 40 और 60%। तो ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट मैंने बताया था जितनी हम पेमेंट करते हैं उसी पे मिलता है। इस पे मिलेगा कैश डिस्काउंट, कितना परसेंट मिल रहा है 2%, कितना आएगा 800, कितना आ गया 39,200। ये तो हमने क्या दिया है, कैश दिया हुआ, कैश आता था ना लेस करके। ये हमने भी पेमेंट नहीं किया, तो हमें लायबिलिटी है, क्रेडिटर पेमेंट बाकी है, तो ये क्या हुआ क्रेडिटर, क्रेडिटर में लायबिलिटी बढ़ रही है, लायबिलिटी नहीं है सॉरी एसेट है, हमने बेचा है सामान। तो देखा ये गलती पेपर में मत करना, जब भी सामान बेचोगे तो क्या बनता है, जिसने पेमेंट नहीं करी होती है वो होता है डेटर। तो ये डेटर है, इसको पेमेंट करना बाकी है। डेटर क्या होता है, एसेट, एसेट बढ़ रहा है तो क्या होगा डेबिट होगा। यहाँ पे आप लिख भी सकते हो डेबिट क्रेडिट क्या होगा, ये भी हमारा डेबिट होता है, कैश मिल रहा है हमें, हम डिस्काउंट दे रहे हैं, ये भी डेबिट होगा। ये हमारी सेल है, सेल क्या होती है क्रेडिट। आप ना ऐसे लिख लेना, ये देखो जैसे मैंने लिख दिया, गलती होने के चांसेस नहीं रहेंगे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, अगर आपने ये क्वेश्चन समझ लिया तो फिर आप ट्रेड डिस्काउंट का डिस्काउंट से रिलेटेड सब समझ लिया। तो देखिए अब एंट्री करते हैं, यहाँ पे लाइन खींच देता हूँ। तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट, मैं फॉर्मेट नहीं बना रहा, क्या हो गया कैश अकाउंट डेबिट 39,200, डिस्काउंट दिया हमने, हमें मिला नहीं, हम देंगे डिस्काउंट, हम सेल कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा। बार बार कह रहा हूँ, देख लेना परचेज़ किया सेल किया, पता चले सब सही किया, ये सेम रहेगा परचेज़ और सेल में, बस अंतर एंट्री का हो जाएगा। जब परचेज़ करेंगे तो कैश जाएगा, क्रेडिट होगा, डिस्काउंट हम मिलेगा हमें तो क्रेडिट होगा, ये हमारा क्रेडिटर होता है। अगर परचेज़ कर रहे होते तो आप ध्यान रखना उल्टी हो जाएगी जनरल एंट्री। तो परचेज़ किया सेल से ध्यान रखना क्योंकि बच्चे गलती करते हैं। तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट, हमने यहाँ सेल किया था, हम डिस्काउंट देंगे, कितना दिया है 800 रुपये। ये क्या नाम है इसका
राम नाम है तो राम डेबिट 60,000 तो क्या कर देंगे कैश नहीं टू सेल किया तो सेल्स अकाउंट 1 लाख। मुश्किल लग रहा होगा लेकिन है नहीं। रफ नोट बनाने में इसमें एक्स्ट्रा पार्ट क्या था कि हमें पार्ट पेमेंट मिली थी, पूरी पेमेंट नहीं मिली। अगर पूरी पेमेंट मिली होती तो कैश डिस्काउंट इस पे लगा देते। अगर आपके पेपर में सिंपल क्वेश्चन आएगा तो इस पे लगा देना अगर कुछ नहीं लिखा है कि हमने कितना % पेमेंट किया है। अगर लिखा होगा तो आपको फिर बाइफरकेट करना होगा, उसके बाद ऐसे आप लिख लेना ताकि गड़बड़ ना कि डेबिट क्या होगा। और ये सेल क्या है परचेज ये ध्यान से देख लेना कि वर्किंग नोट तो सेम होगा, एंट्रियाँ उल्टी हो जाए। तो वो आपको समझ में आ गया होगा। हमेशा आप टोटल कर लेना जब भी आप ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट से रिलेटेड जनरल एंट्री कर लेना, क्योंकि कभी कभी मैच नहीं होता, क्योंकि गलती भी कर देते हैं बच्चे। तो देखो 40,000 60,000 1 लाख डेबिट क्रेडिट बराबर बीइंग गुड सोल्ड टू राम एंड ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट एंड रिसीव 40% बाय चेक। ये लिख लेना, हाफ नंबर नहीं तोड़ा बैठोगे। तो होप आपको समझ में आ गया हो, ठीक है। चलिए मैं बता देता, अगर हम परचेज करते तो क्या एंट्री होती, सेल्स की नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए देखिए मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, यहाँ पे परचेज लिख दिया। तो देखिए एंट्री में कितना डिफरेंस आ जाता है। वर्किंग नोट सेम रहेगा। देखिए क्या होगा, अब यहाँ पे हमने गुड्स खरीदे हैं राम से, तो राम हमारा क्या होगा क्रेडिटर हो, इतने पैसे हमें इसे देने हैं, तो क्या है क्रेडिटर है। तो हम इसे क्या करेंगे, लायबिलिटी बढ़ रही है तो इसे हम क्रेडिट करेंगे। यहाँ पे हम कैश हम पे करेंगे क्योंकि परचेज़ किया तो ये भी क्रेडिट होगा। यहाँ पे हमें डिस्काउंट मिलेगा क्योंकि हम परचेज़ करें तो ये भी हमारा क्या होगा क्रेडिट होगा। और ये हमारा सेल्स अमाउंट नहीं होगा तो हमारा क्या हो जाएगा परचेज अमाउंट आएगा, हमने परचेज़ किया तो ये हमारा क्या होगा डेबिट होगा। समझ में आया। तो लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपीज़ टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट टू राम अकाउंट, राम क्रेडिटर 39,200 800 60,000। देखें यहाँ पे 1 लाख टोटल कर लेना। देखो बच्चे क्या करते हैं, पैनिक कर जाते हैं। बच्चे कहते हैं पहले वर्किंग नोट बना लेते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन इधर सब सही करेंगे, लेकिन वो ये नहीं देखते कि परचेज़ किया है सेल। तो एंट्री देखो सारी उल्टी हो गई, रिवर्स हो गई एंट्री। प्लीज़ इसका ध्यान रखना। तो आपको परचेज़ और सेल में क्या डिफरेंस है जब हम ट्रेड डिस्काउंट परचेज़ डिस्काउंट करेंगे, वो आपको समझ में आ गया हो। तो ये था ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट से रिलेटेड जनरल एंट्रीज के। बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट, गारंटीड है पेपर में आना, थ्योरी भी और प्रैक्टिकल भी। तो प्लीज़ आप इसे यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिए। मेरी वीडियो से बाहर एक भी जनरल एंट्री नहीं आने वाली, तो पूरी देखिए और फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। बस 1-2 और टॉपिक है उसके बाद ख़त्म हो जाएंगी। बस एक गुड्स लॉस्ट बाय फायर रह गया वाला टॉपिक, वो भी हम करते हैं कवर। तो यहाँ तक आप अच्छे से नोट डाउन करके रिवाइज़ कर लीजिए जितना हमने पीछे किया है, ताकि आपको आगे समझ में आए, क्योंकि वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स एंट्री है। 2 टॉपिक थोड़े कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स नहीं थोड़े लेंथी है। एक ट्रेड डिस्काउंट वाला लगा मुझे और एक अब जो आगे करेंगे इंश्योरेंस वाला गुड्स लॉस्ट बाय फायर, वो 2 थोड़े कॉम्प्लेक्स हैं, बाकी तो ईजी है। बस रूल याद करना है, एसेट एक्सपेंस जब बढ़ते हैं डेबिट होता है, बाकी चीज़ें जब बढ़ती हैं तो उल्टा होता है क्रेडिट होता है। तो अब आपको समझ में आ गया, नोट डाउन कीजिए।